बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही ज़िम्मेदारान जो है एक डेपुटेशन की शक्ल में जो है शहर के एडिशनल एसपी तेगबीर सिंह संधू साहब से मिलने आए थे, लेकिन संधू साहब ना होने की वजह से हमने बारवाल साहब को जो है हमारा मेमोरेंडम दिया। हमारा आने का मकसद ये था कि पिछले जुमा 7 नवंबर को जो है इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, इस पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक जलसा लिया गया था जिसका नाम यलगार था। उसमें एक मुकर्रिर हाफिज़ अनीस अज़हर भी थे। हाफिज़ अनीस अज़हर साहब ने जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहरी लीडर से लेकर कौमी लीडर के तक तमाम लोगों के इस्लामी अकायद पर सवाल उठाया। उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के अकीदे को, यानी उनके इस्लामी अकीदे को शहर के उलमाए कराम ने उस वक्त ही जान लेना चाहिए था, या उस वक्त ही मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के अकीदे की छानबीन कर लेना चाहिए था जब वो तिल अवीव में 8 घंटा गायब थे। अब बहुत से लोगों को यहाँ पर तिल अवीव हो सकता है वो नहीं मालूम हो, इसलिए मैं उस बात की या उस शहर के नाम की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि तिल अवीव जो है ये जो इज़राइल मुल्क है उसकी राजधानी, उसका कैपिटल, उसकी दारुल हुकूमत है। और तिल अवीव शहर की ये ख़ासियत है कि इस शहर में इज़राइली एजेंसी मूसाद का हेडक्वार्टर है, और साथ ही साथ तिल अवीव जो है ये सदर मुकाम है इसराइल का। यहाँ पर इसराइल के तमाम ही सियासी ज़िम्मेदारान और मुल्क के वज़ीर आज़म नेतन्याहू जैसे लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। और तिल अवीव शहर की 99% आबादी जो है वो यहूदी है। अब यहाँ पर ऐसे शहर के ताल्लुक़ या ऐसे शहर का नाम लेकर ये किस तरफ इशारा जो है वो हाफिज़ अनीस अज़हर का किया गया है? क्या उनका मकसद ये है कि वहाँ पर यहूदी और सहयूनी साजिशें होती है? दुनिया भर में यहूदी और सहयूनी कुव्वतें जो है वहाँ से अपने मकासिद और अपने प्रोग्राम का दुनिया भर में जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है या दुनिया भर में नाफिज करती है। तो उनका ये इस तरीके का सवाल कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के अकीदे की जांच तिल अवीव शहर में 8 घंटा रुकने पर ही कर लेनी चाहिए थी, ये इस बात की तरफ इशारा है कि कहीं ना कहीं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को उन्होंने यहूदियों से जोड़कर पेश किया। ना सिर्फ जोड़कर पेश किया बल्कि उनके अकायद पर भी सवाल उठाया। इस हमारे लिए तशवीशनाक बात यह है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है वो बैरूनी शोहरत याफ्ता एक आलिम दीन है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब बैरूनी सतह पर दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनकी कई दीनी तकारीब में उन्होंने अरकान दीन की अदायगी की है। ख़ास तौर से शहर और बैरून शहर के हज़ारों नौजवानों का मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने जो है एक अमल मसनूना के तौर पर निकाह पढ़वाया है, और वो इस बिना पर पढ़ाया है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अहले सुन्नत वल जमात अकीदे के हामी है, कट्टर हामी है, और उसी के आलिम है, और उसी पर उनका यकीन है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी है और आखिरी रसूल है। इस अकीदे की बुनियाद पर उन्होंने बहैसियत एक मुसलमान आलिम दीन शहर के और बैरून शहर के हज़ारों नौजवानों का निकाह पढ़वाया, और न सिर्फ निकाह पढ़वाया बल्कि ऐसी कई मैयतों का नमाज जनाजा भी बहैसियत इमाम अदा किया, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अल सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक कई शरई मसाइल में
कई फ़रोई मसाइल में लोगों ने इस्तिफ्ता की रोशनी में उनसे अपने जो है शरीयत के मुताबिक फ़तवा मांगा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने उन फतावों को दिया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब लाखों लोगों की इमामत करते हैं ईदैन के मौके पर, और हर हफ्ता जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है जामा मस्जिद में अल सुन्नत वल जमात अकीदे के लोगों की इमामत करते हैं नमाज के ज़रिए। ये तमाम जो है उन लोगों की सरबराही होती है, सरपरस्ती होती है, इमामत होती है जो इस्लामी अकीदे की बुनियाद पर उनके मानने वाले हैं। आज जिस तरीके का मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के अकीदे पर सवाल खड़ा किया गया है, हम ऐसा समझते हैं कि ये सवाल सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के अकीदे का नहीं है, बल्कि शहर में ऐसे तमाम लोगों को जहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने दीनी अरकान को अंजाम दिया है, निकाह पढ़वाया है, फतावे दिए हैं और साथ ही साथ नमाज जनाजा की अदायगी की है। आज उन तमाम अमल की भी शरई हैसियत पर हम समझते हैं कि सवाल उठाया गया है। 7 तारीख को और इसी के साथ साथ असदुद्दीन अवैसी साहब पर एक वीडियो के हवाले से एक गैर मारूफ, गैर आलिम दीन, एक सियासी आदमी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 15 साल जुड़ा रहने के बाद अपनी सियासी फ़ायदा ना होने की बिना पर पार्टी छोड़ के 15 साल के जाने के बाद वो असदुद्दीन अवैसी साहब पे फ़िरक़ा मुहद्दिविया के होने का इल्ज़ाम लगाता है और ये उस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं या उस इल्ज़ाम को तक़वियत पहुंचाते हैं अपनी बात पर। और रियासती सदर सैयद इम्तियाज़ जलील साहब पर खुले तौर से ये आम लोगों के हवाले की बिना पर, क्या औरंगाबाद के कुछ आम लोगों ने या ख़ास लोगों ने जो है ये बात उनको बताया कि वो बाही फ़िरके से है, इसलिए उन्होंने उनको बाही फ़िरके का हामी करार दे दिया। ये सवाल शरीयत से उलमाए कराम इसका जवाब देंगे, लेकिन हमें जितना इल्म है, हमें जितनी मालूमात है, उनके बोलने का मकसद ये तमाम लोग जो ख़वारिज इस्लाम हैं, ये तमाम लोग जो है वो इस्लाम से बाहर है। कोई फ़िरक़ा मुहद्दिवियत, कोई फ़िरक़ा बहाई और कोई सहूनियत से ताल्लुक़ रखता है, ये उनके इल्ज़ाम से साफ ज़ाहिर होता है। इस बात को लेकर आज हमने पुलिस प्रशासन को जवाब दिया कि इन्होंने जो है हमारी मजहबी दिल आज़ारी की है, हमारे लीडरान के ख़िलाफ़ इस तरीके की बात की है जो कि इंतहाई गैर मुनासिब, संगीन, तशवीशनाक और काबिल मज़म्मत है। 7 तारीख को इस्लाम पार्टी का जलसा हुआ, 4 दिन हो गए, आज आप लोग को याद आया? देखिए, ये पोस्ट मुसलसल हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और शहर के ज़िम्मेदारान की तरफ से एक मज़म्मती पोस्ट चल रही है। पहले दिन तो हमें उनकी तकरीर का कोई इक़्तिबास, कोई टुकड़ा हमें मिला नहीं। दूसरे दिन जब हमें मिला तो हमने मुकम्मल तौर से पहले उसके ऑथेंटिक होने की जांच की। क्या ये AI के ज़रिए बनाया गया है तो कोई वीडियो नहीं है, या कोई टेक्निक का इस्तेमाल करके ये बनाया गया वीडियो तो नहीं है। जब उसकी इस चीज़ की मुस्तनद बात हमें मिल गई कि ये हाफिज़ अनीस अज़हर साहब के ज़रिए ही कही गई बात है, फिर उसके बाद आज आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप पर एक फतवा, एक इस्तिफ्ता, एक सवाल गर्दिश कर रहा है इन तमाम उन्वानात को लेकर। हमने इस बात को उलमाए कराम के बीच में भी लेकर गए कि आया अगर इस तरीके की हरकत होती है तो उलमाए दीन हमारे इस्तिफ्ता की रोशनी में, दीन और शरीयत की रोशनी में, कुरान और हदीस के अहकामात की रोशनी में इसका क्या जवाब है, आप जवाब दें। आप यहाँ पर क्या मुतालबा लेकर आएंगे? अभी जो बातें कही हमने यही कहा, एक तरीके की मजहबी दिल आज़ारी है। ये कोई सियासी बात या सियासी एजेंडा या सियासी स्टंट नहीं है। ये खुले तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों की मजहबी दिल आज़ारी है
कि इन्होंने ऐसा कौन सा नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक नया इस्लाम लेकर आ गए कि इन्हें उलमाए कराम और नस्लों से मुसलमान रहने वाले लोग ख़वारिज इस्लाम नज़र आ रहे हैं। यही फितना जो है मज़हब के नाम पर यहाँ पर पैदा किया जा रहा है और मज़हब के नाम की मुतशाबे उसकी शबात लेकर जो है लोगों पर फतवा और लोगों को खारिज इस्लाम करने की जो है मज़मूम कोशिशें की जा रही है। इस तरीके की कोशिशें ना हो ताकि शहर का अमन बहाल रहे, लोगों में कोई तरीके की बेचैनी और गलत फहमी ना हो। पुलिस प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन का इंतज़ामिया का ये ज़िम्मेदारी है कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर को जो है अमन व अमा को जो है वो बरकरार रखे। इसलिए हमने आज मेमोरेंडम के ज़रिए पुलिस के गोशेगुजार हमारी बात पुलिस के आला ऑफिसर IPS बरवाल साहब से आप क्या बात हुई, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? आप लोग सब जो थे, मीडिया वाले लोग जो वहाँ मौजूद थे, हमने वाज़े तौर से आपके कैमरे में रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिए कि हमने उनसे क्या मुतालबा किया है। सीधा सा मुतालबा है कि मजहबी दिल आज़ारी के ज़मरे में ये बात आती है और जो है IPC में या अपने जो अभी जो भारतीय न्याय संहिता में जो नई कलमे आई है उसमें जो है इसका क्लियर जो है उल्लेख है कि किसी की मजहबी दिल आज़ारी होती है तो उस पर किस कलम के अनुसार जो है कार्रवाई करना चाहिए, आप उसकी कार्रवाई कीजिए। पुलिस पे ना जाते हुए फिरियादी आप क्यों नहीं बनते? अगला का कुछ इसके ऊपर देखिए, हमने पुलिस प्रशासन को साफ तौर से कहा, हमने इस मामले को जो है मुकामी सतह पर ही लाया है, जबकि ये हमारे कौमी और रियासती लीडरान के बारे में भी कहा है और हमारा हर तरफ केडर है, हमारी हर तरफ पॉलिटिकल यूनिट है, इकाई है, तंजीम है। हमने इसे किसी तरीके से जो है कौमी या रियासती सतह पर इस मामले को नहीं ले गए। हमें शहर का जो है लॉ एंड ऑर्डर प्यारा है, शहर का अमन हमें प्यारा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर पुलिस कानूनी का जो है चाराजोई करे। अगर इतना सब कुछ वाज़े तौर से कानूनी तौर से बता देने के बाद भी पुलिस अगर किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज़ाद है अपने तौर से अपने इस मामले में फैसला लेने के लिए। इस मामले को लेकर पुलिस के हवाले किया है, आप में से कोई फिरियादी बनेगा? अरे मैं फिरियादी से मुराद मैंने ही जो है वो दिया हूँ, मैं फिरियादी हूँ। मान लो अगर पुलिस एक्शन लेती है या पुलिस कोई कार्रवाई करती है, उसके तमाम शवाहिद हमने ये बात लिख कर दिए है कि हम उसके तमाम शवाहिद जो है यानी विथ प्रूफ जो है आपको जो है हम पेन ड्राइव में ला कर देंगे। और क्यों ये बात जो है हमारे मजहबी इक़दार से और अकायद से टकराती है, आप अगर कोई इस्लामिक कोड चाहते हैं, कोई हदीस का हवाला चाहते हैं, कोई कुरान का आयत का हवाला चाहते हैं तो वो भी हम ला कर देंगे। क्लियर बात हमने उनसे कहा है कि जो पैगंबर जो प्रॉफिटहुड का दावा है, जो नबूवत का जो दावा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो चुका है। इसलिए फ़िरका महदविया और फ़िरका बाही ये इस्लाम से खारिज इस्लाम करार दिया गया है, ये मुसलमान नहीं है और शरीयत के मुताबिक इनसे किसी तरीके का लेन देन इन द सेंस लड़की शादी और किसी तरीके के जो है मजहबी रसूमात हम नहीं निभा सकते। ये फतवा है दारुल उलूम देवबंद और अल सुन्नत वल जमात के तमाम ही स्कूल ऑफ थॉट्स इस्लाम यानी मकतबा फ़िक्र के लोगों का ये जो है ये एक जो है मुत्तफ़िका वो है फतवा के इस तरीके के लोग जो है खारिज इस्लाम है। अब हमारे लीडरान को अगर आप खारिज इस्लाम बोलेंगे, कोई आपने नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक नया इस्लाम लाकर, तो ये हालत जो है काफ़ी तशवीशनाक है। मुफ्ती इस्माइल साहब शहर से बाहर हैं, इस ताल्लुक़ से उनसे कोई बातचीत हुई क्या? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है वो जो असेंबली इलेक्शन जो है बिहार के दौरे पर थे और वो उसमें मसरूफ़ थे और उसके बाद कल जो है वो दारुल उलूम देवबंद के रुकने शूरा होने की हैसियत से शूरा की जो है एक अहम मीटिंग थी, इसलिए उनसे हमारा कोई जो है राब्ता नहीं हो सका और ना ही अभी हमने शहर में किसी मिली तंजीम से भी इस ताल्लुक़ से जो है राब्ता किया है। एक बेचैनी हमारी पार्टी के अंदर थी उसकी, इसलिए आज हमने लाकर जो है इसे पुरअमन तरीके से हल हो जाए इसलिए पुलिस को लाकर दे दिए है। उसके बाद का जो भी फ़ैसला होगा वो जुमा के बाद जो है हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।